तू रीत, तुझे तो बड़ा भरोसा था राघव जी पर। उन्होंने क्या किया तेरे साथ? फिर से तेरा दिल तोड़ दिया। रीत, हमें उस परिवार से कभी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। काश हम उनसे कभी पहले मिले ही ना होते। नहीं रीत, वो परिवार हमारा कभी भला नहीं कर सकता। चाची, मम्मी, अपने आप को संभालो मम्मी। आपकी ऐसी बातें आपको भी और रीत को भी बहुत दुख देंगी। रीत, अब ध्रुव ने तो अपना फैसला सुना दिया है, जिसे मैं अब बदल नहीं सकती। लेकिन बेटा, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, तू अब उस घर में वापस मत जाना। मेरी बच्ची, वो लोग अच्छे नहीं है। तू उस घर में कभी वापस ना जाना। और तू जाना भी चाहेगी ना, तो मैं अब तुझे कभी वापस नहीं जाने दूंगी। तुम ये सब क्या कर रहे हो? एक बार ठंडे दिमाग से सोचो तो विक्रांत। मेरे रास्ते में मत आओ उन्नति। विक्रांत, एक बार बात तो सुनो मेरी। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। मैं इस वक्त ऐसा कुछ ना कर बैठूं जिसका मुझे बाद में पछतावा हो। विक्रांत, इस सब में मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों सजा दे रहे हो? तुम्हारी गलती यह है कि तुम राघव की बहन हो, उस घटिया इंसान की बहन हो जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। और मुझे उसकी बहन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं विक्रांत, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। प्लीज ये सब करो। और मुझे इस घर के किसी भी इंसान के साथ नहीं रहना। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। यह असंभव है। रोने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज एक बार सोच तो। भैया, आपने अभी जो कुछ भी बाहर कहा, उसके बाद मोहब्बत की एक नई मिसाल कायम की आपने। सच में कमाल है। आप दोनों के बारे में मुझे थोड़ी भनक तो थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरा टेढ़ा और इतना आदर्शवादी भाई किसी लड़की को सच में इतना खुश रख सकता है क्या? किसी से इतना प्यार, किसी का इतना ख्याल रख सकता है? हाँ कीर्ति, ये सब कर सकते हैं। और जितना ये नहीं दिखाते ना, उससे कई ज्यादा मुझे चाहते हैं। तो अब तुम बताओ, ये जो कुछ भी हो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे क्यों सजा मिल रही है? भैया, उन्नति बिल्कुल सही कह रही है। जो गलती उसने नहीं की, आप उसकी सजा उसे नहीं दे सकते ना। और जो कुछ भी हुआ वो राघव और मेरे बीच हुआ, हम दोनों खुद देख लेंगे। पर आप उन्नति को इस चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं आपको ऐसा करने ही नहीं दूंगी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। कीर्ति, ये तो ध्रुव की आवाज है। वो इतनी रात यहाँ क्या कर रहा है? देखते हैं। ध्रुव, आप यहाँ? ध्रुव बेटा, बेटा मेरी बेटी को माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी से शादी करने के लिए मना मत करना बेटा। मैं मानती हूँ कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन बेटा तुम क्या कर रही हो माँ? कोई जरूरत नहीं इनके सामने गिड़गिड़ाने की। तू नहीं समझ रहा है विक्रांत। तेरी बहन ने हमारा मुंह काला करवा दिया है। एक बार शादी टूटती है ना तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब यही दो बार होता है ना तो लोग इसे ही ताने मार मार के सूली पर चढ़ा देंगे। ध्रुव बेटा, बेटा विनती है मेरी तुमसे। आंटी, तुम्हें तुम्हारा प्यार का वास्ता मेरी बेटी को अपना लो। आंटी अब प्लीज हाथ मत जोड़िए, ऐसे मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखिए अब चिंता मत करिए, मैं करूंगा कीर्ति से शादी। क्या? हाँ कीर्ति, मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मुझे लगा कि मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें उन गलतियों की सजा देने का। वो गलतियां जो तुमने तब की जब हम साथ नहीं थे। अब पास तो हर किसी का होता है ना। मैंने भी मेरी जिंदगी में कितनी गलतियां की जब मैं उन्नति के साथ था। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम भी मुझे सजा दोगी। देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम सारी बातें भुला के अपने अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचें। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब तुम भी ये चाहो। ध्रुव,
ये क्या कह रहे हो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये कीर्ति के लिए अंधा प्यार तुम्हें बर्बाद कर देगा। गलती तो आप कर रहे हैं, और किसने हक दिया आपको हम दोनों के बीच में बोलने के लिए? और ऐसे भी लगती क्या कीर्ति आपकी? आपका कोई रिश्ता नहीं है कीर्ति के साथ, और इतनी समझदार है कि अपने फैसले खुद ले सकती है। और वैसे भी उस रात जो हुआ, उस रात आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी कीर्ति थी। लेकिन कीर्ति ने एटलीस्ट मुझसे आगे बात करने की कोशिश की, मुझे समझाने की कोशिश की। और आप जी, ध्रुव बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत एहसान है मुझ पर। आप क्या बोल रही हैं? आप ऐसे मत बोलिए प्लीज। कीर्ति से शादी करना कोई एहसान नहीं है मेरे लिए, बल्कि मेरी खुशकिस्मती है। तुम टेंशन मत लो, मेरे ठीक होते ही हम शादी कर लेंगे। शादी तो तुमसे कभी नहीं करूंगी ध्रुव, पर इस वक्त गधे को पति बनाना ही सही है, क्योंकि तुम्हारे साथ रिश्ता रहेगा तो मैं इस घर में भी रह पाऊंगी। थैंक यू ध्रुव। ध्रुव बेटा, तुम बहुत सही समय पर आए हो। अगर थोड़ी देर और हो जाती ना तो हम सब लोग यहाँ से भी निकल गए होते। मतलब राघव जी ने हमें घर से निकल जाने के लिए बोला है। आप लोग मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, ध्रुव के घर गई तो वहीं अटक जाऊंगी। नहीं ध्रुव, वो उधर रीत है ना, तो देखो ना, मेरी वजह से वैसे भी रीत को कितना दुख पहुंचा है ना, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। तो हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, हम लोग कुछ ना कुछ तो देख ही लेंगे। लेकिन कीर्ति, क्या इंतजाम कर लोगे? अब अच्छा ठीक है, तुम्हें इस घर में नहीं रहना ना, तो भैया हमारे आउट हाउस में तो रह सकती है ना। मुन्नी तो इस सब भैया आप मेरे लिए कभी भी गलत नहीं हो सकते, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या सही है क्या गलत। लेकिन मैं आपके किसी भी फैसले पे कभी भी उंगली नहीं उठाऊंगी। आपकी प्रॉब्लम यही है ना कि कीर्ति इस घर में ना रहे, तो ठीक है, इन्हें एटलीस्ट हमारे आउट हाउस में तो रहने दे सकते हैं ना हम भैया। मुन्नी तो मेरी बात नहीं समझ रही है। बात फूफा जी, हाँ बेटा, आपने कहा था ना कि कीर्ति आपकी बेटी जैसी है, और आपने वादा किया था कि कीर्ति की डोली इसी घर से उठेगी। और अब जब ध्रुव और कीर्ति की शादी हो रही है, तो क्या आप अपना वादा नहीं निभाएंगे? कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जिंदा हूँ अपनी बहन की डोली उठाने के लिए। विक्रांत बेटा, तुम एक बहुत ही लायक भाई हो, लेकिन उन्नति भी तो ठीक ही कह रही। और बेटा, तुम्हारे पिताजी, मेरे जिगरी दोस्त को मैंने वादा किया था कि मैं तुम दोनों बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखूं, तो मेरे वादे का ही मान रख लो। जब तक कीर्ति की शादी नहीं होती, तुम लोग आउट हाउस में रहोगे बस। भाई साहब, इस कलयुग में आप जैसा दोस्त पाना बहुत सौभाग्य की बात है। आप भी किशोर भाई। मैं आउट हाउस तैयार करा के आती हूँ। हाँ बेटा, जाओ।